हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश के चैप्टर 1 और वही प्रो सेक्शन से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के मोस्ट वीवीआई वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी। ठीक है, तो फुल नेम ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, महात्मा गांधी नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। कहने का मतलब कि महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है और भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि महात्मा गांधी डोमिनेटेड एज इंडियन पॉलिटिशियन 1915 टिल 1948। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में 1915 से लेकर 1948 तक छाए रहे, हावी रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। महात्मा गांधी successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक प्रयोग किया सत्य और अहिंसा का मुख्य हथियार के तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजी शासन से भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी वाज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है वो सत्य के साथ मेरा प्रयोग है ना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसको याद रखेंगे। महात्मा गांधी वाज मैगजीन इज यंग इंडिया। महात्मा गांधी का जो मैगजीन है वो यंग इंडिया है। नेक्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर अभी देख रहे हैं वो एक एसे है, ठीक है, निबंध है। अगला इस चैप्टर में इन्होंने बात किया है वो उस पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू ग्रीक। जो एटिक की सभ्यता है वो कहाँ से संबंधित है? तो वो ग्रीक से संबंधित है। सेकंड पॉइंट से कि आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टाइम टू आवर इंडल्जेंस। हमारे पूर्वजों ने हमें भोग और विलास के लिए, इंडल्जेंस का अर्थ होता है भोग और विलास, सुख वैभव करने के लिए सेट अ लिमिट टाइम, एक समय का निर्धारण किया है, एक सीमा का निर्धारण किया है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड अनदर। सभ्यता जो है ना हम लोग को मित्रता पूर्वक रहने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए सिखाता है। टॉट अस हम लोग को सिखाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी। सभ्यता क्या है ना, कर्तव्यों की एक समझ का विकास में मदद करता है। सभ्यता मनुष्यों के कर्तव्यों की समझ में मदद करता है। अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। मन क्या है? तो मन है ना गांधी जी के अगला पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी के अनुसार मन क्या है? तो मन एक बेचैन पक्षी है। सेकंड 6 पॉइंट्स कह रहा है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, है ना। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। कुछ मनुष्यों ने सभ्यता में कुछ हासिल नहीं किया है ना, उनके जैसा कुछ हासिल नहीं किया। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। कुछ मनुष्यों ने सही मायने में जो सही सभ्यता को सीखने का लक्ष्य होता है उसको पाने का निर्धारण नहीं किया है, लक्ष्य नहीं लिया है। 7 पॉइंट द गुजराती इक्वालमेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। कहने का मतलब कि गुजराती लोगों के समकक्ष सभ्यता का अर्थ क्या होता है? तो गुड कंडक्ट मतलब कि अच्छा आचरण। इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट्स देखेंगे। आठवां पॉइंट्स क्या कह रहा है? आठवां पॉइंट्स कह रहा है सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट which points out to man the path of duty is from Indian civilization and culture। सभ्यता आचरण का वह तरीका है जो मनुष्यों के कर्तव्यों की राहों को दिखाती है। यह जो पॉइंट्स है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से ली गई है। नौवां पॉइंट्स देखेंगे। नौवां पॉइंट्स इसका कह रहा है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, कुछ शानदार और बेहतरीन परिणाम ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कारों के कुछ शानदार और बेहतरीन परिणाम टू मैडनिंग टू रिसीट, है ना, बहुत कुछ बदल कर रख दिया। टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये भी आपके पॉइंट्स पूछते हैं। 10 पॉइंट्स देखेंगे। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितने ही हम अपने पेशे से जुड़ते जाएंगे, द मोर अनब्रिल दे बिकेम, उतने ही बेलगाम होते जाएंगे, है ना, उतने ही बेलगाम होते जाएंगे। ये भी लाइन कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। 11वां पॉइंट्स कह रहा है कि आवर एंसेस्टर वी आर सेटिस्फाइड विथ, हमारे पूर्वज किससे खुश थे? तो ट्रू होम रूल, सच्चे घर के नियमों से खुश थे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? 13 नंबर द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इन समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदुओं में कुछ आखिरकार ऐसा है दैट हैज केप्ट इन अलिव अप टिल नाउ, जो इसको बचा कर रखा हुआ है। ये पॉइंट्स कहाँ से लिए गए? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
है ना। द सेंटेंस वाक्य आफ्टर आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदू, हिंदुओं में कुछ ऐसा आखिरकार ऐसा है दैट हैज केप्ट इट अलिव अप टिल नाउ, जो अब तक इसे बचा कर रखा हुआ है, टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 14 नंबर पॉइंट्स कह रहा है गांधी जी डेड एट द हैंड ऑफ फैनाटिक on 30 जनवरी 1948। गांधी जी की हत्या एक कट्टरपंथी फैनाटिक कट्टरपंथी सनकी के हाथों 30 जनवरी 1948 को हो गई। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है, 15 नंबर पॉइंट्स कह रहा है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। है ना, मेरा मानना है कि जो भारतीय सभ्यता है उसको दुनिया में से कोई हरा नहीं सकता है। ये जो लाइन्स है वो कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है। तो ये पॉइंट्स कहाँ से लिए गए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से। 16 नंबर पॉइंट देखेंगे आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे पूर्वजों ने मशीनों का खोज नहीं किया, बिकॉज क्यों, क्योंकि दे ने भी वुड बिकेम स्लेव्स, वे जानते थे कि हम लोग इसके गुलाम हो जाएंगे। अगला पॉइंट्स 17 नंबर महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी कौन सा पाठ लिखा है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 18 नंबर फिरौन वेयर रूलर्स ऑफ एंसेंट इजिप्ट। इजिप्ट, इजिप्ट का अर्थ होता है मिस्र, और मिस्र के राजा को क्या बोलते हैं, तो मिस्र के राजा के फिरौन बोला जाता है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे, फिरौन वेयर रूलर्स एंसेंट, है ना, इजिप्ट, इजिप्ट के राजा को फिरौन कहते हैं। 19 नंबर पॉइंट्स फिरौन वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के राजा को क्या कहते हैं, फिरौन। फिरौन कहाँ के शासक हैं, तो इजिप्ट के। 20 नंबर देखेंगे, 20 नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर पॉइंट है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल। सभ्यता जो है ना, किसका विकास का मुख्य चरण है, तो लोगों का, मनुष्यों का। 21 नंबर है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली। गिब्बन कहाँ है, तो इटली में स्थित है। 22 नंबर पॉइंट्स यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रियून। यूरोपीय सभ्यता को अपनाने का मतलब है ना, रियून फॉर इंडिया, भारत के लिए बर्बाद हो जाना। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 30 नंबर पॉइंट देखेंगे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना, साधारण जीवन और उच्च विचार द बेस, किसका आधार है, तो इंडियन सिविलाइजेशन का। ठीक है, यही पॉइंट्स अगर कहे, यही पॉइंट्स कहे कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, किसका मुख्य उद्देश्य है, सादा जीवन और उच्च विचार किसका उद्देश्य है, तो ये आपको याद रखेंगे कि ये है आपका वेस्टर्न फिलोसफर का। ठीक है, तो प्लेन लिविंग पूछेगा तो वेस्टर्न फिलोसफर, और सिंपल लिविंग पूछे तो इंडियन सिविलाइजेशन। 15 नंबर पॉइंट्स क्या कह रहा है देखेंगे, 15 नंबर पॉइंट्स कह रहा है कि इंडियन ग्लोरी इज द डैट इज, भारत की जो महिमा है, गौरव है, वह कैसा है, इमूवेबल है ना, अचल है। 26 पॉइंट्स क्या कह रहा है देखेंगे कि महात्मा गांधी वाज स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी जो थे ना, एक नेता से ज्यादा, राजनीतिक से ज्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। 27 पॉइंट्स क्या कह रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, वाज रिटेन बाय महात्मा गांधी, किसके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट द ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। मनुष्य का जो मन है, रेस्टलेस क्या है, बर्ड है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जी हाँ, जितना ही अधिक पाता है उतना और अधिक पाने की इच्छा रखता है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। और ये भी लाइन कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, है ना, मैन ऑफ देखेंगे ग्रीक और रोम। 29 नंबर पॉइंट्स द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोगों ने लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक और रोम। यूरोप के लोगों ने यूनान और रोम के लेखकों से, है ना, यूनान और रोम के लोगों के लेखकों से उनके पाठों को सीखा। यूरोप के लोगों ने यूनान और रोम के लोगों के लेखकों से उनके संस्कारों को, सभ्यताओं को सीखा, जो अब भी वो अपने अस्तित्व में नहीं है। अगला 30 पॉइंट्स देखेंगे सैक्रिफाइस द सोल एम ऑफ आवर ऋषि। मतलब कहने का मतलब बलिदान किसका मुख्य उद्देश्य होता है, किसका लक्ष्य होता है, तो ऋषियों का, सैक्रिफाइस बलिदान होता है। 31 पॉइंट्स देखेंगे गांधी जी इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के आंख बंद करके उसके खिलाफ थे, है ना, गांधी जी डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन, उसके आधुनिकरण के खिलाफ थे पश्चिमी सभ्यता के। 32 पॉइंट देखेंगे आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। हमारे जो पूर्वज थे कैसे खुश थे, स्मॉल विलेज से सेटिस्फाइड थे। पॉइंट्स नंबर 33 क्या कहता है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड अनदर। सभ्यता क्या सिखाती है, तो फ्रेंडली, एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्वक रहना। 34 पॉइंट्स क्या कहते हैं, आइए 34 पॉइंट्स देखते हैं।
आवर एंसेस्टर इंजॉय ट्रू होम रूल, है ना, हमारे जो पूर्वज थे इंजॉय करते थे कैसे, ट्रू होम रूल, घर के अच्छे नियमों सच्चे नियमों से। 35 पॉइंट्स कहता है वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, जो सुख भोग और विलासिता है, वेल्थ धन और दौलत है, लग्जरी जो खुशी है, जो लग्जरी लाइफ है, डू नॉट मेक किसको, किस मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को क्या नहीं बनाता है, तो हैप्पी, कभी भी उसको खुश नहीं रख पाता है। 36 पॉइंट क्या कहता है, गांधी जी वेंट टू चंपारण 1917, गांधी जी चंपारण कब गए, 1917 में। आइए देखते हैं 37 क्या कहता है, द पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाय ग्रीक और रोम राइटर्स, यूरोप के जो लोग थे किससे प्रेरित थे, तो यूनान और रोम के लेखकों से, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 38 क्या कहता है, द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का आविष्कार, प्रूव मिल स्टोन, है ना, प्रूव मिल स्टोन इन आवर डेवलपमेंट, मनुष्यों के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। मील के पत्थर साबित हुआ क्या, तो आग का आविष्कार, ठीक है ना, तो याद रखेंगे पॉइंट्स को। 38 द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का आविष्कार, प्रूव मिल स्टोन इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में मुख्य मील का पत्थर साबित हुआ। 39 ऑब्जर्विंग ऑल आवर एंसेस्टर डिजुडिस्ट अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, फिर से इस पॉइंट को देखेंगे। टू ऑब्जर्व, क्वेश्चन है 39, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसोर्डेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, हमारे पूर्वजों ने भोग और विलासिता से हमें बहुत दूर रखा, ये जो लाइन लिया गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति से, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। 40 नंबर पॉइंट्स देखेंगे, 40 पॉइंट्स क्या कहते हैं, आइए 40 नंबर पॉइंट्स देखते हैं। 40 पॉइंट्स कहते हैं कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ ड्यूटी पॉइंट से आपके सभ्यता, है ना, मनुष्य के मार्गों का, जीवन का चरित्र है, राह है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड एंड पैशन, कहने का मतलब कि नैतिकता का पालन करना, सभ्यता आचरण इस सब का पालन करना, टू ऑब्जर्व मोरालिटी नैतिकता का, सभ्यता का पालन करना, मास्टरी ओवर माइंड एंड पैशन, अपने वासना कामना और मन के ऊपर काबू पाना है, मास्टरी मतलब काबू पाना, है ना, स्वामित्व पाना है। 42 देखेंगे, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है, विच ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा क्या रहती है, तो अनसेटिस्फाइड रहती है। अगला पॉइंट से कि हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए मेंटल कंडीशन, खुशियाँ मुख्य तौर पर क्या होती है, तो एक मानसिक स्थिति होती है। 43 हो गए, 44 देखते हैं। 44 कहते हैं कि महात्मा गांधी वाज ए मोर स्पिरिचुअल लीडर, महात्मा गांधी क्या थे, तो भाई एक आध्यात्मिक नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 44 क्या कहते हैं, आई एम थैंकफुल टू वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैं धन्यवाद देता हूँ पश्चिमी लोगों को जो हम लोगों ने, आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो पश्चिमी सभ्यता से कुछ सीखने को मिला। इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 46 नंबर क्या कहता है, आवर आवर एंसेस्टर डिसोर्डेड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वजों ने, डिसोर्डेड का अर्थ होता है हम लोग को दूर रखा, किससे, तो लग्जरी एंड प्लेजर भोग और विलासिता से। 47 पीपल इन एंशिएंट डेज, पुराने जमाने में जो लोग थे, वी आर सेटिस्फाइड, वो कैसे संतुष्ट थे, तो विलेज से, गाँवों से। 48 आवर फॉर फादर सा दैट, हमारे पूर्वजों ने देखा, किंग एंड देयर सोवर्ड, राजा और उनकी तलवारें, वेयर इन्फीरियर टू, किस पर टिकी हुई थी, है ना, तो द सोवर्ड ऑफ इथिक्स, नैतिकता की तलवारों पर टिकी हुई थी, ये पॉइंट्स को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 49 की इन एंसेंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, पुराने जमाने में जो साधारण लोग थे, फॉलो किसका अनुसरण करते थे, तो एग्रीकल्चर का, है ना, कृषि का। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, जो आधुनिक सभ्यता है वो किसकी पूजा कर रहा है, तो मटेरियल का, वस्तुओं का पूजा कर रहा है। 41 पॉइंट्स देखेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज रिटन बाय महात्मा गांधी, तो ये पॉइंट्स को पता है आपको, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। 42 पॉइंट्स क्या कहते हैं, इन एंसेंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉय, है ना, पुराने जमाने में जो साधारण लोग थे वो इंजॉय करते थे, कैसे, है ना, तो ट्रू होम रूल्स, घर के अच्छे नियमों संस्कारों से। 43 है, 2 पॉइंट्स और है, उसके बाद ये चैप्टर आपका क्लियर होगा, और इसी नोट्स में से आपके जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके एग्जाम में रहेंगे। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल विंग, है ना, जो भारतीय की परंपरा है, भारतीय सभ्यता की जो परंपरा है वो नैतिकता पर आधारित है, मोरल विंग।
44 लास्ट पॉइंट, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। भारतीय सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, ईश्वर पर विश्वास रखने वाली सभ्यता है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये आपके नोट्स हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसको जूम करके देख सकते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बाबू आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आप मन लगा कर पढ़िए और इसको लिख लीजिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।